ये आ गए हम लोग निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा हमारा करेक्टिव स्ट्रक्चर है और हम एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम की करेक्शन में चल रहे हैं इन मार्केट। एंड हमने ये भी बात की थी कि करंटली ये जो चल रहा है, ये वाला जो एरिया है ना, ये एक बाउंस है। इसको एक ट्रेंड मत समझना। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से पूरी की पूरी चलती चली जाएगी और हम एक जिसको बुल रन जिसको एक बोलते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये कोई बुल रन नहीं है, एक न्यू ट्रेंड नहीं है, बट इट इज जस्ट अ बाउंस। ओके, सो दिस इज जस्ट अ बाउंस जिसमें हम एज ऑफ नाउ ऊपर जा रहे हैं और मिनिमम में मिनिमम 24,600 तक हम जा सकते हैं। ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की हुई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अवर्ली टाइम फ्रेम पे कि हो क्या रहा है मार्केट में। ये आ गए हम लोग अवर्ली टाइम फ्रेम पे और इसमें जैसे कि हमने देख रहा और इसमें जैसे कि हमने देखा कि ये था हमारा एक करेक्टिव ए वेव। करेक्टिव ए वेव इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ये एक बाउंस है। ओके, नया ट्रेंड नहीं है, नया इम्पल्स वेव नहीं है, ये एक बाउंस है। इसलिए ये करेक्टिव ए थी जिसमें ये पूरा का पूरा टाइम वाइज करेक्टिव बी, और ये हम जा रहे हैं एक करेक्टिव सी में जिसमें हमको मिनिमम ये वाला जो हाई है इसका, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये वाला हाई इसको मिनिमम ब्रेक करना ही करना है, तो ही वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। अब चाहे वो इसको टच करके वापस आ जाए, चाहे उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, डेट्स वेरी डिफरेंट थिंग। वो जैसे जैसे मार्केट चलती जाएगी हम रिव्यू करते चले जाएंगे। ओके, बट मिनिमम यहाँ पे तो उसको आना ही है। ये हमारा थीसिस था फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो सी वेव इसकी जा रही है ऊपर। ठीक है, हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और ये देख लेते हैं कि ये कौन से स्ट्रक्चर में चल रहा है मार्केट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो हम वीकली व्यू के हिसाब से बात करेंगे। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। इसमें आप जब देखो कि ये जो हमारा यहाँ से बी वेव खत्म किया और ये हमारा पूरा का पूरा सी वेव के स्ट्रक्चर में है, करेक्ट, जिसमें मिनिमम इसको यहाँ जाना, इसके ऊपर जाना है। अभी तक तो वहाँ पहुँचा नहीं है। ठीक है, तो अभी भी यहाँ से अब साइड रह सकता है मिनिमम टू दिस, बट स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि ये शायद शायद 24,750 825 तक भी जा सकता है। वेरी हाई चांसेस। ओके, शॉर्ट तो करना ही मत है मार्केट को। ये मार्केट ग्राइंडिंग करते करते जा रही है ना, जो ऊपर ये ऊपर जा रही है ना मार्केट, चाहे यहाँ से फिर आए ऐसे गिरते पड़ते ग्राइंडिंग करते करते, ये एक ऐसे फेज में है जहाँ पे ये आपको परेशान कर देगी। इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं, ऑब्वियसली जो इंट्राडे करते हैं ना, उनको पता होगा कि कितना पेनफुल मार्केट चल रहा है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, सो बट अगर हम वीकली व्यू से बात करें तो मैंने लास्ट में बता दिया था कि वी आर इन अ बाय ऑन डिप मार्केट। शॉर्ट मत करना, हर डिप पे बाय करना। और आपने देखा कि पूरे वीक में हमको जैसा का तैसा, जैसा बोलते हैं ना, जैसा हम बात करके कहते हैं ना कि यहाँ से एक डिप आएगा, आया, उसके बाद फिर ऊपर आ जाएगी मार्केट, और सेम एज इट इज़ वही काम किया है मार्केट ने। ठीक है, अभी भी वही चल रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया में क्या हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जिनको सीखना है ना, जिनको इलियट वेव समझना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो अभी 2-3 मिनट एकदम अपना फोकस स्क्रीन पे रखना और देखना उस चीज़ को। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है देखो। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है। एक तो ये कि हमको पता है कि हर एक इम्पल्स 5 वेव्स में होती है, 1 2 3 4 एंड 5, और करेक्शन 3 वेव होता है, ए बी सी। ठीक है, अगर ये इम्पल्स है, ओके, अगर ये इम्पल्स है तो उसमें भी 5 वेव्स होनी चाहिए। तो अब देखो, ये 1 अगर गिनते हैं और इसको 2 गिनते हैं तो ये पूरी की पूरी 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग में 5th वेव। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, हमारा एक इम्पल्स मिल गया जिसको हम मार्क करेंगे 1। ओके, 1 2 3 4 5, और ये ब्रॉडर में हो गया फर्स्ट वेव हमारा। अब उसके बाद इसने क्या किया, करेक्शन किया। ये भी देखो, अब ये ए बी और सी, जिसको हम मार्क करेंगे ए बी और सी। ओके, अगर हम इसको ये मार्क करते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारी थर्ड वेव की स्टार्टिंग होनी चाहिए, करेक्ट, ये होना चाहिए। बट इसने क्या किया है, यहाँ पे जो मुझे पॉसिबिलिटी लग रही थी कि यहाँ पे इसने ख़त्म नहीं किया है, बिकॉज उसमें रीज़न क्या था,
लास्ट वीक ही मैंने बोला था कि यहाँ से चल तो गया है बट चांसेस हाई है कि एक डिप मार के वापस जाए। वो क्यों बोला था? क्योंकि प्राइस वाइज तो ऐसा लग रहा था लेकिन टाइम यहाँ पे बहुत कम था। टाइम अगर आप देखोगे ना, टाइमिंग समझ जाओगे ना, टाइम यहाँ पे बहुत कम लिया था। तो अब उसको हम चेंज करके क्या कर देंगे पता है? इसको हम कर देंगे पूरा का पूरा ये वाला 1 2 3 W, ये हमारा है एक्स वेव, और ये जो नीचे आया है वो वाई वेव। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन। कौन सी करेक्शन? कॉम्प्लेक्स करेक्शन। ठीक है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या होती है? देखो, एक होता है सिंपल करेक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। यहाँ पे आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स करेक्शन, एक हम कर देते हैं सिंपल करेक्शन। मैं आपको समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। सिंपल करेक्शन में क्या होता है? सिंपल करेक्शन में मार्केट ने एक इम्पल्स दिया, उसके बाद ये ए बी सी इस तरीके का करेक्शन करती है, इसको बोलते हैं सिंपल करेक्शन। कॉम्प्लेक्स करेक्शन में क्या होता है? मार्केट डबल करेक्टिव पैटर्न बनाती है। डबल करेक्टिव क्या होता है? मान लो कि इम्पल्स आया, उसके बाद ये हो गया ए बी सी, और उन ए बी सी को हम बोलेंगे डब्ल्यू। डबल करेक्टिव है ना, तो उसमें दो करेक्शन होंगी, एक ए बी सी, फिर उसको डिवाइड करने के लिए एक्स वेव, उसके बाद फिर आती है ए बी सी। अब वो डबल जिगजैग भी हो सकता है, डबल फ्लैट भी हो सकता है। डेट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आपको शायद अभी समझ नहीं आएगा, बट आप थोड़ा बहुत गूगल कर लो, यहाँ आपको चाहिए तो मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि डबल करेक्टिव पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रिपल करेक्टिव पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा, आप समझ पाओगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो सिंपल करेक्शन होता है सिंपल एबीसी। कॉम्प्लेक्स करेक्शन में आते हैं डबल करेक्टिव या ट्रिपल करेक्टिव, उसमें हम उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू एक्स और वाई से। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे डब्ल्यू बनाया, एक्स बनाया, वाई बनाया। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया रह जाती है कि डबल करेक्टिव तो हो गया, क्या ये ट्रिपल करेक्टिव हो सकता है? ट्रिपल करेक्टिव मतलब कैसा? कि डब्ल्यू एक्स वाई ये फिर से एक्स बन जाए, और यहाँ पे एक जेड वेव बना दे ऐसे आके, और मार्केट फिर ऊपर जाए। ऐसा हो सकता है? तो मैं बोलूँगा कि यस, चांसेस आर वेरी हाई कि ऐसा हो सकता है। रीज़न क्या है उस चीज़ का? उस चीज़ का रीज़न ये है कि मार्केट ये वाला जो हमारा वेव है ना, ये करेक्टिव वेव है, और करेक्टिव वेव को जाना है ऊपर, ये कंफर्म है, लेकिन जाएगा वो ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग समझ रहे हो ना? ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे स्लो मोमेंटम में ऊपर जाएगा। सो इसमें एक ये चांस रह जाता है कि देयर आर, मतलब 40 to 50% चांस कि ये एक जेड वेव भी बना सकता है अगर चाहे तो। सो इसमें हम क्या करें एज अ ट्रेडर? हमारा मतलब बोलते हैं ना कि एज अ ट्रेडर हमारा एक्शन क्या होना चाहिए उस चीज़ पे, इसमें काम कैसे करना है। ठीक है, मेन तो वही है ना कि इसमें काम कैसे करना है। सो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना। ऐसे में ना एक सबसे सेफ चीज़ रहती है कि हमारे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना, हमारा जो ट्रेड लिया है, मान लो हमने चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, एक स्टॉप लॉस रखते हैं ना जो, वो थोड़ा हमको ना बड़ा रखना पड़ता है, ताकि वॉल्टिलिटी में हमारा पोजीशन किल आउट ना हो जाए, और पोजीशन साइज जो होती है वो कंट्रोल रखो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को वो लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं, बट दैट्स द मेन थिंग। वहाँ पे ही 99% रिटेल ट्रेडर्स लॉस खाते हैं। एक होता है पोजीशन साइज, और एक होता है स्टॉप लॉस का वाइड होना। हर एक मार्केट में, अब कुछ तरीके की मार्केट होती है जहाँ पे हमको स्टॉप लॉस फटाफट ट्रेल करना चाहिए, और कई जगहों पे जैसे कि हमारे ये वाले मार्केट का सिचुएशन है जो करेक्टिव में ऊपर जा रहा है, उसमें हमको ना स्टॉप लॉस बहुत फास्ट फास्ट ट्रेल नहीं करना है, स्लो रखना है उसको। रीज़न बीइंग कि मार्केट वॉलेटाइल है। मार्केट वॉलेटाइल है तो उसमें हमारे पोजीशन को ना किक आउट करने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, अब जहाँ पे हमने लास्ट में यहाँ पे पोजीशन लिया था, एक बार मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लास्ट में हमने ये बात की हुई थी कि यहाँ पे हमारा एक पोजीशन बनेगा ये एरियाज में, राइट, अराउंड 24,000 के आसपास, और हमने ये डिसाइड किया था कि स्टॉप लॉस मिनिमम मिनिमम अगर हम रखेंगे तो हम ये वाला रख सकते हैं। यहाँ पे एक फिब, यहाँ पे एक फिब लगा देते हैं, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कहीं ना कहीं 618 के नीचे, क्योंकि उसके नीचे आता है तो फिर ट्रेंड कैंसिल ही कर रहा है। करेक्ट, उसके नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है, उसके नीचे तो आना नहीं चाहिए। ये हमारा था
और हमारा टारगेट हमने रखा था ये एरियाज में, ठीक है, करेक्ट। ये हमारा ट्रेड था। अब उसमें मार्केट ने किया क्या, मार्केट आया वहाँ पे, फिर थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस दिखाया, फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस दिखाया। तो ग्राइंडिंग में चल रहा है, ऐसा होता ही है, पहले ही हमको पता था कि मार्केट ऐसा कर सकता है। उसके लिए हमने स्टॉप लॉस अपना एक ठीक ठाक एरिया में रखा था, जहाँ पे अगर मार्केट का प्राइस आ जाता है तो फिर वॉइड हो गया वो ट्रेड। ओके, नाउ अब क्या करना चाहिए, अब क्या मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले लूँ? क्वेश्चन तो यही है ना कि क्या मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले लूँ, क्योंकि काफ़ी सारा फेवर में चल चुका है। तो मैं स्टिल कहूँगा कि नहीं, अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने मार्केट को थोड़ी भी स्पेस नहीं दी कि वो थोड़ा भी ऊपर नीचे कर पाए, जिसमें चांसेस है कि वो नीचे, मुझे पता है, दिख रहा है स्क्रीन पे कि मार्केट वॉलेटाइल है, एक बार डिप और भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अगर कहूँ तो स्टॉप लॉस को ना कॉस्ट पे मत लाओ, थोड़ा ट्रेल करना है कर लो। मिनिमम एरिया इसका क्या रह जाता है, वो मेरे हिसाब से रह जाता है 750 के आसपास। रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हमने ये डिसाइड किया कि ये हमारा फर्स्ट वेव है, उसके बाद हमारा ये डब्ल्यू, फिर ये एक्स वेव और ये वाई वेव, करेक्ट। ये हमने एनालाइज किया कि डब्ल्यू एक्स वाई, इसके बाद हो क्या सकता है, चाहे तो ये एक बार एक्स वेव के लिए आ सकता है और फिर जा सकता है, बट किसी भी सिचुएशन में ये इन एरियाज के नीचे नहीं आना चाहिए। इन एरिया 750, 24,750, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आगे हमको काम आएगा, ठीक है। 24,750 इस एरिया के नीचे अगर आता है मार्केट, इवन इंट्राडे में भी, तो आप समझना कि भाई ये पूरी की पूरी वेव में ना कुछ प्रॉब्लम है और मार्केट फिर काफ़ी नीचे जा सकती है। उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे हम लोग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एज ऑफ नाउ मार्केट बाय ऑन डिप है, इन शॉर्ट एज ऑफ नाउ मार्केट बाय ऑन डिप है। यहाँ से अगर फिर डिप मिलता है, मैं स्टिल कहूँगा कि स्टिल आप लॉन्ग के लिए जाना, शॉर्ट बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर ये डब्ल्यू एक्स वाई का करेक्टिव पैटर्न है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद है ना मार्केट है ना 24,600 पे नहीं रुकेगी, वो सीधे जाएगी 25,000, ठीक है। वो फिर मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगी, वो जाएगी सीधे 25,000, ठीक है। अच्छा खासा गेन है, यहाँ से मोमेंटम बहुत अच्छी मिल सकती है और ये पूरे के पूरे बायर्स को किक आउट करने का काम हो रहा है। इन शॉर्ट सारे बायर्स को किक आउट करने का काम हो रहा है कि आप बाय पोजीशन ना घर ना लेके जाओ, आपको ऐसा डरा रही है मार्केट, जिसको बोलते हैं ना मार्केट डरा रही है, तो एज ऑफ नाउ स्क्रीन को देखो और अपना काम करो। कोई भी न्यूज़ फ्लो पे इतना ज़्यादा फोकस मत करना, न्यूज़ फ्लो जो भी आए उसको बैक ऑफ द माइंड रखो, बट काम वही करो जो स्क्रीन पे हो रहा है। ओके, सो जिसको भी लगे कुछ भी डाउट हो स्टिल कि ये क्या है डब्ल्यू एक्स वाई वगैरह वगैरह, सो कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपको चाहिए तो एक स्पेसिफिक वीडियो भी इस पर बना दूंगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।